वर्तमान में हम फिर से बात कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की। लेकिन अगर हम अपने इतिहास की ओर देखें तो भारत सदा से ही विश्व गुरु रहा है। मेरे ठीक पीछे ये जो दृश्य है वो एक वानगी भर है इस बात का कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, हमारी जो चीजें हैं वो कितनी समृद्ध है, हमारा जो मूल जिस पर हम वर्तमान में जी रहे हैं भारतीय हैं। लेकिन ये भारतीयता कहाँ से उत्पन्न हुई, ये सारा इतिहास जो है इन पांडुलिपियों के सहारे देखने को मिल सकता है। बीकानेर में इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं उसे अगर बीकानेर का नालंदा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया और ऐसी अनगिनत चीजें जिनसे हमें रूबरू होना था कहीं न कहीं उनके द्वारा नष्ट कर दी गई, इसलिए हम उनसे रूबरू नहीं हो पाए। लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं और ऐसी अनगिनत जगह हैं जहां पर केंद्र सरकार के सहयोग से अब उन अभिलेखों को, उन पांडुलिपियों को सुरक्षित करने का काम हो रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारा अतीत क्या था। ये वो शब्द जो अभी तक अनसुलझे हैं, अनपढ़े हैं, लेकिन उनमें एक सार है, चाहे वो हमारी प्राचीन ज्योतिषी परंपरा का हो, चाहे आयुर्वेद की परंपरा का हो, चाहे हमारे जीवन शास्त्र का हो, चाहे जीवन दर्शन का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो। ये तमाम वो जो सवाल जो हमारे मन में कहीं ना कहीं रहते हैं, अनुत्तरित हैं, उन सब का उत्तर इन पांडुलिपियों में है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट उद्देश्य को लेकर सरकार काम कर रही है वो पूरा होगा और इन शब्दों का महत्व और इन शब्दों का उत्तर और इन शब्दों का सुंदर जो अर्थ है वो हमें सरल भाषा में पढ़ने को मिलेगा। वर्ष पुराना है और इसको कलेक्शन को बढ़ाने में श्री अगरचंद जी नाहटा, भवरलाल जी नाहटा का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगरचंद जी नाहटा ने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया, तन मन धन से एक एक ग्रंथ को उन्होंने अपने हाथों से इकट्ठा किया। ग्रंथ ही नहीं अपितु प्रिंटेड किताबों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। यहाँ लगभग हमारे पास 2 लाख पांडुलिपियों का संग्रह है, वो जो कि विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, गुरुमुखी में है, तमिल तेलुगु में है, बंगाली में है और अन्य भाषाओं में भी हमारे पास कलेक्शन है। ये जो पांडुलिपियां हैं जिस तरह से संरक्षित की हुई है, इनको अब डिजिटाइजेशन करने का काम हो रहा है, इनको कन्वर्ट करने का काम हो रहा है, तो क्या कुछ आप इतने सालों से देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपको लगता हो कि जिसका जिक्र हो जो आज तक अनछुई रही हो? सर, जो कि अभी सरकार के माध्यम से कार्य चल रहा है ज्ञान भारतम के अंतर्गत, ज्ञान भारतम का मेन कार्य यही है कि जो भी छुपी चीजें हैं भारतवर्ष में उनका पहले सर्वे किया जाए, सर्वे करके उनका डिजिटलाइजेशन, कंजर्वेशन करा जाए, डिजिटलाइजेशन करा जाए, कैटलॉगिंग करी जाए, उसके बाद उसको कंजर्व करके उसको एआई माध्यम से उसका सरल लैंग्वेज में जो कि हिंदी है, इंग्लिश है, उसको ट्रांसलेट करके उसका पब्लिकेशन करा जाए। गवर्नमेंट का यही सोच है कि जो भी ये भाषा है जो आज के टाइम में जो भी लोग नहीं पढ़ सकते उसको सरल भाषा में कन्वर्ट करके ज्ञान का सागर वापिस खोले और वापिस भारत को विश्व गुरु के तरफ बनने के लिए सहयोग करे। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से नालंदा एक विश्वविद्यालय हुआ करता जो हमारे ग्रंथ वहां हुआ करते जी, इसी तरह का एक बीकानेर में नालंदा भी। हम नालंदा तो बहुत बड़ा ग्रंथालय था, उसके अपितु संदर्भ में तो ये बहुत छोटा है, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ ये निजी ग्रंथालय में सबसे बड़ा कलेक्शन होल्ड करता है।